जरा सोचिए, जो कुमारबाग स्टील प्लांट पूरे भारत का पहला स्टील प्लांट है जहां पे हाफ इंची से लेके 8 इंची तक का पाइप प्रोडक्शन होता है। जिस कुमारबाग स्टील प्लांट के कर्मचारियों को जो है राउरकेला में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। और वो जो है प्लांट जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही संभव है। इस प्लांट को जो है 2019 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। उस समय भी जो है बड़ा धूमधाम से जो है इस प्लांट के बारे में जो है मीडिया उडिया में बताया गया, छापा गया। और उसके बाद से जो है कुछ दिन पहले जो है ये प्लांट को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसमें जो है लगभग 130 कर्मचारी हैं। उसमें से कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं है, क्योंकि 2 शिफ्ट में यहाँ पे 3 शिफ्ट में यहाँ पे काम होता है। 3 शिफ्ट में काम होता है। प्लांट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन 3 शिफ्ट में यहाँ पे काम होता है। न कर्मचारी खुश है, क्योंकि इन लोगों को जो है जो सैलरी मिलना चाहिए वो सैलरी नहीं मिलता है। जो वेलफेयर स्कीम इन लोगों के लिए होना चाहिए वो वेलफेयर स्कीम नहीं है। और न ही जिस विधानसभा में स्टील प्लांट है, चनपटिया विधानसभा में है, ये चनपटिया के लोग भी इस स्टील प्लांट से नहीं खुश है, क्योंकि स्टील प्लांट बंद कर दिया गया। और ना ही चंपारण के युवा इस स्टील प्लांट से खुश है, क्योंकि स्टील प्लांट बंद कर दिया गया। 2009 में इसका मतलब उद्घाटन हुआ, 2019 में राष्ट्र को समर्पित हुआ, और 2025 में अभी तक बंद ही है प्लांट। कोई कब बंद हुआ? ये कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नाम के सिर्फ हम लोग कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। 23 में कोई प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है बोकारो से, उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। पहले से ड्यूटी कर रहे हैं। एक बार मैं आया था 2021 में यहाँ पे, 20 या 21 में जब मैं आया था, मैं घूम घूम के वीडियो बनाया था यहाँ पे, तो आप लोगों ने दिखाया था कि यहाँ पे कुछ तो प्रोसेसिंग होता था उस समय। तो क्या प्रोसेसिंग होता था उस समय? पाइप का प्रोडक्शन था। दरअसल एएसपी स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण जो किया गया, उस समय तत्कालीन माननीय इस्पात मंत्री रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने और राघव शरद पांडे यहाँ के सेक्रेटरी थे, पेट्रोलियम सचिव, और दोनों मिलकर ने उन्होंने जमीन यहाँ व्यवस्था किया। और रामविलास पासवान ने बिहार में एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया कि कम से कम कुछ बेरोजगारी यहाँ बिहार में, उससे अगल बगल के लोग खुश हों और खुशहाली आए और रोजी रोजगार सब लोग को अपना मिले। लेकिन वैसा भविष्य देखते हुए भी वैसा यहाँ हो नहीं पाया। और ये देखिए पूरा का पूरा प्लांट जो है खंडहर हो गया। भारत का पहला सेल का ये प्लांट है, पहला भारत का सेल का प्लांट है जो खंडहर हो गया। आज तक सेल का प्लांट जो है खंडहर नहीं होता है। नवरत्न कंपनी है ना सेल, महारत्न नवरत्न से भी जो है ऊपर जो है वो महारत्न होता है, और महारत्न कंपनी है ये सेल। और सेल के अंदर ये बोकारो स्टील प्लांट के अंदर में है ना, अंदर में आता है। और ये विशेष तरह से 1/2 इंच से लेकर 8 इंच तक के पाइप बनाने के लिए ये स्पेशल खोला गया स्टील प्रोसेसिंग, जो बोकारो में नहीं है। 1/2 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच एवं 8 इंच का वो जो बोकारो में नहीं है। नहीं है। इस विशेष इंडिया का पहला है। 1/2 इंच से 8 इंच तक इंडिया में कोई सेल का प्लांट नहीं है। मतलब इंडिया का पहला ये सेल का प्लांट है। और उसके बाद हम लोग कर्मचारी के कार्य क्षमता को देखने के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू के रूप में, या जो कहिए उन लोग बोकारो के हमारा जो मदर प्लांट है मेरा, उन्होंने हम लोग सभी कर्मचारियों को राउरकेला ट्रेनिंग हेतु 2 महीना के लिए उड़ीसा राउरकेला में भेजे। और वहाँ हम लोगों ने जो प्रोडक्शन और जो काम करके जो दिखाया वो काबिले तारीफ, और हम लोग को प्राइज बजाते एकदम हम लोग को एकदम सर्टिफिकेट के अनुसार हम लोग को दिया। जरा सोचिए, जो कुमारबाग स्टील प्लांट पूरे भारत का पहला स्टील प्लांट है जहां पे 1/2 इंची से लेके 8 इंची तक का पाइप प्रोडक्शन होता है। जिस कुमारबाग स्टील प्लांट के कर्मचारियों को जो है राउरकेला में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। और वो जो है प्लांट जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही संभव है। बिहार के अलावा कहीं दूसरे राज्य में होता तो आज इसमें 130 के जगह पे 5000 लोग काम कर रहे होते, और ये पूरा चंपारण का तकदीर बदल देता है। एक प्लांट आप लोग जाके पता कीजिएगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर कोई प्लांट खुलता है तो वो प्लांट जो है क्या क्या करता है। हॉस्पिटल बनाता है,
रोड बनाता है, स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है, CSR फंड खर्चा करके जो है गांव-गांव में लाइट लगाता है, गांव-गांव में पानी पहुंचाता है, 10 किलोमीटर तक जो है वो पूरा रास्ता का व्यवस्था बढ़िया करता है। ये वेलफेयर स्कीम होता है, इसका CSR स्कीम होता है। और उस प्लांट को बंद कर दिया गया। मोदी जी, आप ही के कार्यकाल में जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया, और आप ही के कार्यकाल में जो है ये जो है वो पूरी तरीके से मतलब कि बंद हो गया। कभी सब हेल्पर मिल के अपना दिन प्रोडक्शन हो गया, अटेंडेंट का हेल्पर है सर, उसके बाद सबका प्रोडक्शन इतना दिया जो हुआ प्रोडक्शन। यहाँ पर जो भी कर्मचारी है, हेल्पर का अटेंडेंट, और अटेंडेंट ही पूरे प्लांट चलाते, पाइप बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, क्रेन चलाते हैं, सारा काम एक अटेंडेंट ही करते हैं। ये हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग को मौका नहीं मिलता है कि हम लोग कहीं ले जाए, हम लोग काम करवाइए, इसको चालू करवाए। एक अटेंडेंट ही पूरे प्लांट को चलाता है, तो इसको चलाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर को आना चाहिए। ये फक्र की बात हम है। लोगों का सर डिमांड यही है, हम लोग शुरू से डिमांड करते आ रहे हैं। हम लोग लगभग सभी एनडीए के ही वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आज क्षुब्ध है कि हम लोग के परिवार ये मानसिक तनाव, सभी के पारिवारिक स्थिति ऐसा हो गया है कि जो अब तो उम्र के ढलाव हो रहा है, सबके 50 साल के करीब उम्र होते जा रहा है, अब दूसरा जगह जॉब भी नहीं मिल पाएगा। अब आप बताइए कि इन्होंने नौकरी देने का काम किया, हम लोगों का क्या गलती है? हम लोग 15 साल इसमें खट लिए, हम लोग का सब ये चला गया, अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग कैजुअल स्थिति में है, न पेमेंट मिल रहा है, जितना दिन के ड्यूटी कीजिए उतना दिन के पेमेंट होगा। होली दिवाली छठ 5 आदमी मर गया, उसका कोई मुआवजा तक नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं। मोदी जी, ये आपका विरोध नहीं है, ये हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इसलिए क्योंकि अगर हम इस गलतियों को दिखा रहे हैं तो आप दुरुस्त कीजिए। अगर मान लीजिए कहीं अपराध होता है तो उसके लिए पुलिस रखा गया रहता है, और कहीं भ्रष्टाचार होता है उसके लिए जो है यूट्यूबर और पत्रकार को रखा जाता है, ताकि वो सरकार की मदद कर सके और वो सारी चीजों को दिखा सके। तो हम लोग दिखा रहे हैं, इसको चालू कीजिए, और कम से कम जो है 5000 वैकेंसी लाइए, इसमें 5000 स्टाफ काम करेंगे इसमें, और चंपारण के लोगों को भी जो है इसमें मौका मिलेगा। प्रोडक्शन इसमें चालू कीजिए। 51-52 एकड़ का जो है ये प्लांट है, और इसमें जो है रेलवे का रैक भी आ चुका है कुमारबाग में। कुमारबाग में रेलवे का रैक भी आ चुका है। रेलवे ट्रैक देता सर एक लिए, और रेलवे ट्रैक हम लोग खास कर आया था ट्रैक। हम लोगों ने अधिकारी लोगों से वार्तालाप हमेशा करके डिमांड करते रहे कि यहाँ पर जो ट्रक से आप भेजते हैं आप रॉ मटेरियल, उसमें लाते एवं प्रोडक्शन होते ये प्लांट घाटा में है, 10% से ज्यादा घाटा होती है। तो आखिर ऐसा क्यों? आप डायरेक्ट हम लोग को रेलवे लाइन से ये करिए। अभी रेलवे लाइन है ना यहाँ पे, आ गया कि नहीं? रैक नहीं लाया है, नहीं लाया गया। रैक से यहाँ रेलवे लाइन जोड़ने के लिए अगर वो चाहते, अभी कहीं भी देखिए पूरे बिहार में या अन्य कहीं भी देश के जगह पे तुरंत ओवर ब्रिज बनाने के लिए, तुरंत रेलवे का गुमटी बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन भारत के अंग है, इसके विकास के लिए अगर उनको रेलवे लाइन की जरूरत को चालू किया जाए। मैं यही चाहता हूं यहाँ के स्थानीय जो नेताजी लोग हैं इसके लिए विधानसभा में और लोकसभा में आवाज उठाए, ताकि ये चालू हो और चंपारण का भविष्य जो है ये बदल देगा। जय हिंद।